7 मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास खत्म। इजलास में कानूनी टीम ने नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने कमीशन को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे अपनी तजावीज़ पेश की। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास खत्म हो गया। इजलास में कानूनी टीम ने नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम ने कमीशन को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे अपनी तजावीज़ पेश की। जी हाँ, आपको बताएं कि मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास खत्म हुआ। इजलास में कानूनी टीम ने नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम ने कमीशन को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे अपनी तजावीज़ पेश की हैं। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। और आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास खत्म हुआ। इजलास में कानूनी टीम ने नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे अपनी तजावीज़ पेश की। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है, हम हकायक पर फैसला करते हैं। ये मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे झूठे का फैसला करेंगे। PB 14 में PP उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी का फैसला बरकरार। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। वकला तंजीमों की मुशावरत के बगैर आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। वकला तंजीमों मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुश्तहर करने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि पार्लियामेंट हर किस्म की कानून साजी बशमूल आईनी तरमीम करने की मिजाज है। आइन और कानून बनाना और इसमें तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं, आइनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। वकला तंजीमों से मुशावरत के लिए कमेटी कायम की है। 21 साल गुजर जाते हैं और आम पाकिस्तानी शहरी या कोई सिटीज़न हो तो उसके केस खा वो अपील स्टेज पे हो, खा वो रिव्यू स्टेज पे हो, खा वो रिवीजन स्टेज पे हो, या उनके कोई ऐसे केसेस हों वो 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं कि उनके केसेस को टेकअप ही नहीं किया जाता। तो ये कम से कम इस दुरुस्तगी के लिए या इस में अगर इस अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए अगर हम कोशिशें कर रहे हैं और कोशिशां हैं तो कम से कम इस चीज़ को तो अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि तमाम तर सियासी जमातें इस बात पे मुत्तहद हैं और मुत्तफिक हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स या लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए। जब से हम हुकूमत अमल में आई है तब से वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए ये अंडर कंसिडरेशन और अंडर डिस्कशन रहा है। आईनी तरामीम के लिए PTI से बात करने में कोई हर्ज नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। आइन में तरमीमें जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो तरमीमें करें, कानून साजियाँ करें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हयात में जो मीसा के जमहूरियत PMLN के साथ और उससे कुछ और जमातों के साथ साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ करनी है। ये बात आया है कि जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे, या इतने शोर शराबे में कानून साजी की जाती थी ताकि नंबर्स काउंट ना हो सके।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का भी हुक्म दे दिया। मजीद बताएंगे लाहौर से नदीम चौधरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर शहर की तज़ीन व आराइश के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साहिवाल डिवीज़न के अरकान असम्बली ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने पाकपतन में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। हड़प्पा में आसार कदीमा की हिफाजत और सयाहों की सहूलत के लिए प्लानिंग का जायजा लिया। मरियम नवाज ने हर शहर में इंतजामिया को मकामी मेलों की हौसला अफजाई, हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम करने, साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत दी। उन्होंने बाबा फरीद गनशकर के मज़ार की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने और साहिवाल और ओकाड़ा में मॉडल एग्री मॉल बनाने की हिदायत भी दी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं। किसान कार्ड के लिए 9 लाख दरखास्तें आईं, चंद दिनों में कार्ड एक्टिव होगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड में प्राइवेट अस्पताल और सर्जन शामिल किए हैं। हिम्मत कार्ड पर हर 4 माह बाद 15,000 रुपए मिलेंगे। बेवाओं और गरीब अकलियती भाइयों के लिए माइनॉरिटी कार्ड भी इशू करेंगे। हर शहर में सड़कों की हालत चंद माह में बदल जाएगी। अरकान असम्बली ने साहिवाल डिवीजन की सड़कें बनाने पर वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। स्पेशल बच्चों की बुनियादी सेहत की देखभाल, HIV और हेपेटाइटिस से बचाव से मुतालिक स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान और हिलाल अहमर पाकिस्तान सिंध के दरमियान 3 साला मुद्दत के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। कराची में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट हेड ऑफिस क्लिफ्टन में होने वाली मुफाहमती याददाश्त पर स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक इकबाल लाखानी और हिलाल अहमर की चेयरपर्सन फरजाना नाइक ने दस्तखत किए। चेयरपर्सन हिलाल अहमर फरजाना नाइक का कहना था, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के साथ शराकतदारी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। चेयरपर्सन SOP रौनक लाखानी ने कहा कि रेड क्रिसेंट की जानिब इंसानी खिदमत के पेश नज़र स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती के लिए आगे आना एक खुशाइंद अमल है। हम सेहतमंद कम्युनिटी की तामीर और इवेंट्स के कामयाब इनेकाद के लिए हिलाल अहमर से खिलाड़ियों का डाटा शेयर करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक पार्लियामेंट में नया कानून बनने के बाद मखसूस नशस्तें नए कानून के मुताबिक दी जाएं। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा न कराने वाली मखसूस जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। जिस सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई उसे मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। आमना अली से इस हवाले से बात करेंगे। जी आमना, अपडेट कीजिएगा। नाली से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से अमरीकी कौंसलर जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने मुलाकात की। मुलाकात में सेहत, तालीम, क्लाइमेट चेंज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ज़राई प्रोग्राम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पहली दफ़ा आवाम के लिए इंसदाद स्मोक की मेगा आगाही मुहिम जारी है। वज़ीर आला की हिदायत पर तमाम सूबाई वज़रा रोज़मर्रा अशिया के नर्ख की चेकिंग के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। पंजाब और इसके आवाम की क्लाइमेट चेंज से स्मोक की सूरत में बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने अमरीकी काउंसिलर जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की आमद और ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। अमरीका में नए पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने सदर बाइडन को अपनी सिफारती असनाद पेश की। अमरीकी सदर ने नए पाकिस्तानी सफीर से गुफ्तगू में कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। अमरीकी सदर ने दहशत गर्दी के खतरा से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफीर का कहना था, पाक अमरीका इक्तसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाने के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से यौमुल वतनी का रंगारंग प्रोग्राम हुआ। इवेंट में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ने सऊदी लिबास पहनकर सऊदी भाइयों के साथ पाक सऊदिया दोस्ती को उजागर किया। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक, एयर और नेवल अताशी राहिल शौकत, वेलफेयर अताशी राना मोहम्मद मासूम और प्रिंसिपल राजा मोहम्मद इरफान समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तानी तलबा ने सऊदी परचम लहराकर सऊदी दोस्ती पर मबनी नारे लगाए। बच्चों ने सऊदी नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस देकर सबके दिल जीत लिए।
पाकिस्तान के शाहजेब रिंद कराटे कॉम्बैट के नए चैंपियन बन गए। उन्होंने फतह के बाद दुनिया भर में जंगे रोककर मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया। मुल्क के उभरते हुए MMA स्टार शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप KC49 जीत ली। उन्होंने ब्राजीलियन हरीफ लुइस विक्टर रोचा को चैंपियनशिप के टाइटल फाइट में नॉकआउट किया। सिंगापुर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर राबिया शफीक ने कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर शाहजेब को मुबारकबाद दी और कौम से भरपूर हौसला अफजाई की अपील की। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 6 बार के कौमी चैंपियन शाहजेब रिंद का कहना है कि खिलाड़ी अमन के प्याम्बर हैं, टारगेट आलमी चैंपियन बनना है। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।